समय लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है और आपको हर दिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है जिससे कि आप अपने गोल के और नजदीक पहुंच सके। तो फिर तब आपको लिस्ट बनानी है कि हाँ, मुझे कौन कौन सी चीजें ऐसी करनी है जिससे कि मैं अपने उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकता हूँ। हम पहले क्या कर रहे हैं कि पहले ब्रॉडली थिंक कर रहे हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है, उसके बाद धीरे धीरे नैरो डाउन कर रहे हैं कि हमें मतलब जैसे आपको पूरे एक साल में क्या करना है, फिर उसको मंथ्स में डिवाइड करके, वीक्स में डिवाइड करके, डेज में डिवाइड करके अपने टास्क को मतलब इस तरह से डिवीजन करना बेसिकली। और इसी तरह से आपको टू डू लिस्ट बनानी है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड करना है। और इसमें उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि आप में आपको जो भी इससे काम पहले आपके निहारिका हम थोड़ा पूछ लेते हैं ऑडियंस से कि क्या क्या उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। सो सिंपल है, हमने अभी गोल्स के बारे में डिस्कस किया कि गोल्स कैसे सेट करने हैं, क्या ब्रॉडर व्यू रखना है, ठीक है। सो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सिंपल है कि या क्वेश्चन या कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहते हैं, अपना हैंड यहाँ पे बगल में एक आपको आइकन में हैंड रेज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो हैंड रेज ऐसे कर देना है, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता जाऊंगा, ठीक है। सो अभी हम हर बार एक दो लोगों को अनम्यूट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अलग अलग लोगों को मौका देंगे। सो जी संजय जी, यू कैन ओपन योर माइक। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल? अपने या यू आर ऑडिबल। या ये जो ईट माय फ्रॉग, ये जो बुक है जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे भी कुछ गोल्स थे जो मुझे अचीव करने थे। तो मैं जब भी स्टार्ट करता था तो मैं पूरा 4-5 दिन कंटिन्यूस उसी पे काम करता था, लेकिन फिर 4-5 दिन के बाद फिर वो आप कंटिन्यूस अगर काम करेंगे एक चीज पे आप थक जाते हैं और फिर वो एक्साइटमेंट भी चला जाता है। इसीलिए फिर मैंने ये किया कि मेरे गोल को मैंने डिवाइड किया, क्योंकि यू कांट ईट अ होल केक इन वन डे, सो यू हैव टू मेक पीसेस। तो उसके हिसाब से फिर मैंने बोला कि पर डे आपको सिर्फ 1 घंटा ही काम करना है, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा, आपको रिव्यू करने का भी मौका मिलेगा कि हाँ आप कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही घंटा है तो आपको एक्साइटमेंट रहेगा, चलो ये 1 घंटे में मैंने कर लिया, चलो आज मैंने कर लिया। तो कोई भी आपका गोल हो, तो मैंने फिटनेस का मेरा ये था कि मैं एक हफ्ता जाता था, फिर मैं बंद कर देता था जिम, क्योंकि फिर वो थक जाता था, बोले रोज 4-5 घंटा कौन करेगा। इसीलिए फिर मैंने सिर्फ 1 घंटा पर डे करना स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह से फिर अभी लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस वो हैबिट भी हो गई, क्योंकि 22 डेज या 21 डेज के बाद आपको एक कोई भी हैबिट लग जाती है अगर आप कंटिन्यूस काम करेंगे तो उसके हिसाब से फिर मैंने वो गोल सेट किया, 21 डेज किया, और अभी वो मेरी हैबिट बन गई है। तो अभी वो मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं कि मुझे ये टाइम पे ये करना होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल करना है तो उसको शॉर्ट कीजिए, एवरीडे कीजिए, 21 डेज कीजिए। 21 डेज होने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके ऑटोनोमस मोड पे चला जाएगा, और आप उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, तो आप उसके ऊपर काम करना कंटिन्यूस चालू रखेंगे। That's it. बिल्कुल। सो एनीवन और कोई ऐड करना चाहे? फैजान, आप ऐड करना चाहते हो? फैजान, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। I think some issue. This Premier Machinery company, whomsoever it is, please unmute and you can add your views. So आप लोगों को क्या करना है, आप चैट में भी लिख सकते हो if you don't want to unmute, आपको स्पीक नहीं करना, you can also add। हम लोग गोल्स के बारे में अपने व्यूज ऐड कर रहे थे, तो आप अपने चैट पे भी लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको एक रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा ऐसे करके, उसको यूज करके आप रेज हैंड कर सकते हो जब भी आपको कुछ भी स्पीक करना है, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और इवन चैट में भी, और हमारे पोल पोल सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, उसमें आप पोल भी हम रन कर रहे हैं, उस पोल को भी आप फिल कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव रखिए सेशन को। सो हम इसको आगे बढ़ते हैं, और आप लोग रेज हैंड करते रहिए जब भी आप, तो हम फिर एक एक करके अनम्यूट करेंगे। फैजान, यू वांट टू स्पीक? I think some issue on another person
प्रीमियर मशीनरी कंपनी, आई एम शोइंग यही नाम दिख रहा है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अलिंद, यू कैन स्टार्ट विद सेकंड थर्ड चैप्टर। यस सर। सॉरी, वो कुछ नेट का डिस्टरबेंस था, तो मैं वही बताया था। इस बुक का जो नाम जो रखा गया है, ईट दैट फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है, अगर आप सुबह उठते हैं एंड आपके सामने टेबल पे एक बड़ा सा फ्रॉग रख दिया जाए और आपको बोला जाए इसे खाओ अब, तो ये आपके दिन की सबसे डिस्गस्टिंग कुछ चीज हो सकती है। इससे खराब आपके दिन में क्या होगा कि एक गंदा सा फ्रॉग आपको सुबह खाने बोला जा रहा है। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि ईट दैट फ्रॉग। आप सुबह ही उठ के वो वैसा वाला फ्रॉग खा लो ताकि आपको पूरा दिन बहुत इजी जाए। तो फ्रॉग का जो रूल है, ये फ्रॉग्स के लिए उनने 2 रूल बताया गया है। कि जो एक फर्स्ट रूल है कि अगर इफ यू हैव टू फ्रॉग्स टू इट, आपके सामने सुबह सुबह 2 फ्रॉग रखे हैं, तो जो सबसे बड़ा फ्रॉग है पहले उसे खा लो। एंड सेकेंड ये है कि अगर आपके सामने फ्रॉग है, अगर आपको पता है इसे खाना है, तो आप उसे खा लो। आप बैठ के उसे देखते रहो कि ठीक है खाना है बोलते रहोगे, उससे बेटर आप एक्शन लो, उसे खा लो। तो ये ऑथर ने एक फ्रॉग से एक एनालॉजी बनाई है इस बुक की। तो ये मैंने बस इंट्रोडक्शन के लिए बताया था। अभी अब चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सेट दैट टेबल वाला जो चैप्टर है, इसमें ये बोला गया है कि आपको अपने पैशन पे वर्क करना है। मेन थिंग है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आ गया है, तो आपको कभी कोई मोटिवेशन बुक की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। आपको मजा आने लगेगा कि रिजल्ट मिला तो चलो और करते हैं और करते हैं। आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। तो बेस्ट है कि आप ऐसा काम ढूंढ लो कि जो करने से आपको ये चीज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये इस पूरे चैप्टर में इस पे स्ट्रेस दिया गया है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, ओवीबी सुनेंगे, उसमें ये आपको पूरा मिल जाएगा। बट इसमें मेन है कि आपको पेन एंड पेपर यूज करने के लिए बोला गया है। आजकल हम लोग सब फोन में यूज कर लेते हैं, अलार्म लगा देते हैं, रिमाइंडर डाल देते हैं, बट क्या है कि वो माइंड के अंदर ही रहता है, फिजिकल फॉर्म में आता नहीं है, डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो आपको एक जो एक्चुअल टेंजिबल कनेक्ट जो होता है, वो अगर आप कोई व्हाइट बोर्ड पे सामने लिख देंगे या पेपर में लिख देंगे, तो एक बार तो आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो गए, आपके हैंड एक्टिव हो गए, आपकी आईज एक्टिव हो गई। तो एक तो वो एक फायदा हो गया। सेकेंडली, आपको लगातार दिखता रहेगा। और जब आपको वो लिस्ट में से आप जब काटना स्टार्ट करेंगे, ये हो गया ये हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा आप विजुअली आगे बढ़ रहे हैं, कोई माउंटेन चढ़ रहे हैं। इस टाइप से आपको कुछ एक बेटर फीलिंग आएगी। तो ये ये फर्स्ट चैप्टर की बेसिक समरी थी। फिर एडवांस में प्लान करने बोला गया। अब टू डू लिस्ट के बारे में हम सबको पता है कि टू डू लिस्ट होनी चाहिए, कुछ अपने को ट्रैक करना चाहिए। बट हर कोई चालू करता है, 2 दिन या 3 दिन मैक्स चलता है, बंद हो जाता है। तो इसमें ऑथर वही बोल रहे हैं कि इस चीज को आप बहुत सीरियसली लीजिए। आप अगर 10 मिनट प्लानिंग में देंगे, तो आपका टोटल दिन का 2 घंटा बचा सकते हैं आप। हमें लगता है ये छोटा सा काम करके 10 मिनट खराब करने का कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा काम चालू करो। बट वो गलत है। आपको वन वन बाइट एट अ टाइम, मतलब एक कोड भी है कि आप एलिफेंट कैसे खाओगे, या फिर आप कोई बड़ी सी बुक लिखना है, वो कैसे लिखोगे। तो 1 बाइट एट अ टाइम एलिफेंट खाओगे, 1 लाइन एट अ टाइम बुक लिखोगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। तो आपको भी यही अपने एक डेली लिस्ट होनी चाहिए, एक वीकली लिस्ट होनी चाहिए, एक मंथली टास्क ऑफ लिस्ट होनी चाहिए। इसको आप जब ओवीबी में देखेंगे तो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया गया है कि कैसे आपको लिस्ट मेंटेन करना है। ये सेकेंड चैप्टर का बेसिक समरी है। फिर 80-20 रूल ऑलमोस्ट सबने सुना हुआ है। आप सीकेंड चैनल जब फॉलो करते हैं, उसमें भी हर वीडियो में ये रूल आते ही जाता रहता है। मतलब मंथ में एक वीडियो में आ ही जाएगा 80-20 रूल। हम लोग को सब नहीं करना है। हमारा काम है 80% रिजल्ट चाहिए विद 20% एफर्ट। इसीलिए हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा उससे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उस पर वर्क करने लगते हैं। बट आप सिंपल सा है कि आप उसे जितना रिक्वायर्ड है पहले उतना करिए। जब आपको 80% एक्शन दिखने, रिजल्ट दिखने लगेगा, आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे कि चलो 20% तो अब मैं कर ही लूंगा। तो ये आप हमेशा एक याद रखिए, पेरिटो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। वाइटल फ्यूज एंड ट्रिवियस मैनी, ये उसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। तो इसको अगर फ्रॉग के टर्म में बोला जाए, तो आपको अपने जो ये आपका जो सबसे बड़ा फ्रॉग है, उसको आप जब खाएंगे तो वही आपका 80% हो जाएगा। फिर अब जैसे छोटी चीजें जो है, अपन सोचते हैं कि पहले छोटे काम सारे खत्म करते हैं फिर देखेंगे बड़े। तो छोटे काम को ऑथर बोल रहे हैं कि वो रैबिट के जैसे होते हैं। आपने एक खत्म किया वो 4 होंगे, 4 खत्म किया वो 16 होंगे, वो रिपीटेडली बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो आप उसे कितना मैनेज करेंगे? आपको टायर्ड हो जाएंगे, आपकी जो पूरी एनर्जी है वो उसी में चले जाएगी। तो बेटर है आप सुबह उठ के अपने जो मेजर काम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं,
वैसे कामों पे आप फोकस करिए। फिर कॉन्सिक्वेंस की बात की गई है कि आप कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो जो भी सक्सेस हुआ है वो एक किसी काम पे फोकस करके सक्सेस हुआ है। अगर आप बहुत सारे काम करेंगे, खैर इसके लिए हम लोग ने जब ओवीबी में आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, हमने काफी इसमें व्यू पॉइंट्स अलग थे लोगों के। किसी का कहना था कि हमें एक साथ कई कई काम करेंगे तो अच्छा है, कुछ का था कि एक काम एक बार में करना चाहिए। तो ये आपको अपने लिए डिसाइड करना है, बट ऑथर के अकॉर्डिंग आप एक बार में एक काम करो, उस पर फोकस करो, तो बेटर रहेगा कि आप शायद लाइफ में ज़्यादा जल्दी उससे सक्सेस अचीव कर लोगे। तो ये इसमें था। इसमें एक अच्छी लाइन ये थी कि लूजर्स ट्राई टू एस्केप, और ये विनर जो है वो मोटिवेट होके उसमें एक्टिवली अपना कुछ गोल अचीविंग की तरफ जाएंगे। लूजर्स बहाने ढूंढते रहेंगे कि इसमें करने से ये होगा। टेंशन रिलीविंग एक्टिविटी तो होती है कि अभी टेंशन हो रहा है किसी चीज का, चलो ये खत्म कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म का सोचते नहीं है ज्यादा, तो इसलिए ऑथर जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए फोकस करने बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था कि जैसे कंपनीज है उसमें जो सीईओ होता है, हायर मैनेजमेंट होता है, आप सब अगर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट होगा, तो आप लोग ने भी बोला होगा कि हमारे मैनेजमेंट पागल हो गया है। स्कूल वाले बोलते होंगे कि प्रिंसिपल लोग सब पागल हो गए, कुछ भी नया टाइम टेबल ले आ रहे हैं, कुछ भी रूल बना दे रहे हैं। तो एक्चुअल में हम लोग क्या है, हम लोग बहुत लोअर लेवल पे सोच रहे हैं, वो एक ब्रॉड थिंकिंग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं जिसका हमें अभी अंदाजा नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको भी अपना जितना आप होराइजन बढ़ाते जाएंगे तो आपके एक्शन जो है वो हो सकता है दूसरों को बहुत अजीब लगने लगे कि इसको कल ये एग्जाम है और आज ये कुछ और कर रहा है, बट आपको पता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस बेसिक ये फोर्थ चैप्टर की समरी थी। एंड जो लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया था, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप ठीक है प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आप करो, कोई इशू नहीं है, बट आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों डिले कर रहा हूँ। अगर आपको ये रीजन क्लियर है तब आप उसको डेलिबरेटली डिले कर सकते हैं कि ठीक है मैं 3 दिन इसके बारे में पहले रिसर्च करूंगा फिर मैं काम करूंगा, तभी अच्छा होगा। अगर आपके इतना कोई सॉलिड रीजन है तो आप डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, ये ऑथर इसमें बोल रहे हैं। और टेड पोल्स पे फोकस ना करके बड़े बड़े फ्रॉक्स पे फोकस करो, ये भी एक इस चैप्टर का समरी था। तो ठीक है, ये सेइंग नो का एक कंसेप्ट था कि आपको सब चीज के लिए हाँ, अगर आप सब चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं इसका मतलब आप जरूरी चीज के लिए ना बोल रहे हैं, ये एक ऐसा फेमस है। तो इसलिए आपको सोच समझ के अपने आप को कमिट करना है कि ठीक है मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, आपको डिसाइड करना है। आपको लग रहा है वो 80-20 रूल में फिट नहीं बैठ रहा है, आप उससे सीधा मना कर दीजिए, पोलाइटली मना करिए ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो ये इसका एक मेन था। आगे सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू अलिन फॉर इतना सारा कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि जो लोग भी ऐड करना चाहें, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अगर ये मिल पा रहा है, यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से हैंड रेस कर सकते हैं एंड यू कैन, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा जिससे आप बोल सकते हैं और अपना आप ही पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ईट दैट फ्रॉग, आपको कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और इंटरेक्टिव रहेंगे। सो उन लोगों के लिए ये सेशंस मिलते रहेंगे जो हमारी टीम देख रही है। जो लोग ज्यादा इंटरेक्टिव रहेंगे, चैट्स में इंटरेक्टिव रहिए, उन लोगों को मेल्स आते रहेंगे हर हफ्ते कि वो इस सेशन का पार्ट बनते रहे। सो बी इंटरेक्टिव, आप लोग इंटरेक्टिव बनते रहिए, ठीक है। इंटरेक्टिव रहने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, चैट्स में आप अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, गोल्स के ऊपर। आप लोग ऐसे स्पीक कर सकते हो, जैसे ये मुझे एक हैंड रेज दिख रहा है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। जी जी बोलिए। प्रीमियर मशीनरी कंपनी, जो भी आपका नाम है, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देन यू कैन स्पीक। अच्छा, हाउ कैन बी, इन द मीन टाइम कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस चैट्स में पूछे, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और आप अनम्यूट कर सकते हैं जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, जब तक मैं कुछ के आंसर्स ट्राई करता हूँ आंसर देने का। सो सबसे पहले लोगों ने पूछा हाउ कैन वी फाइंड व्हाट 20% थिंग्स मेक अप टू 80% रिजल्ट। ठीक है, सिंपल है कि जैसे आप एग्जाम में पढ़ते हो तो आपको जैसे कोई चीज है जो बार बार रिपीट हो के रिजल्ट दे रही है। जैसे कुछ चीजें हैं, आपने मान लीजिए एक एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है पिछले 10 साल में
इस 20% सिलेबस से बहुत ज्यादा 80% सवाल पूछे गए हैं, और बाकी जो इस 80% सिलेबस से 20% सवाल दो, तो आपने क्या पास हिस्ट्री तलाशी की, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या रिकॉर्ड किया आपने, देखा, और उसमें देखा कि भाई इस 20% पार्ट से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 80% सिलेबस है उससे 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन है, तो मैं फोकस 80% पे न डाल के, जैसे 20% पूछा उस चीज पे डालूं जिससे 20% वो सिलेबस जिसपे 80% रिजल्ट आते हैं, तो मैं 80% बहुत प्यार से स्कोर कर पाऊंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, तो सेम चीज हम लाइफ में लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमने अपने पास्ट 20 दिन को रिकॉर्ड किया 1-1 घंटे, कि हम हर घंटे क्या कर रहे हैं, हर घंटे क्या कर रहे हैं, हर घंटे क्या कर रहे हैं, हमने रिकॉर्ड किया। फिर हमने एक्सेल सीट पे देखा, हमने देखा कि क्या इससे मुझे कुछ रिजल्ट मिला लाइफ में, इसको मुझे कुछ रिजल्ट मिला, उसको कुछ मिला। आपके पास वो 20 टास्क निकल के आ जाएंगे, वो 10-5-6 टास्क निकल के आ जाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। बाकी दिन भर में जो टास्क थे फिर आप टाइम पास के लिए कर रहे थे, तो आपको पता पड़ जाएगा। सो सिंपल फॉर्मूला यही है कि आप रिकॉर्ड करिए अपने पास चीजों को, करिए और उसका रिजल्ट देगा। कोई और भी इसमें एड ऑन करना चाहे तो आई एम वेरी हैप्पी, अपना हैंड रेज कर सकते हो और आप अपना एड ऑन कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, चैट से ज्यादा अगर आप खुद से बोलोगे तो काफी सही रहेगा। थिंक अबाउट एक्शन अदर्स अबाउट मी, व्हाट डू यू अवॉइड ओवर थिंकिंग ऑफ इट। ठीक है, ओवर थिंकिंग के ऊपर कोई और ऐड करना चाहे कि ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड करें, कोई भी, अलिन निहार का, और भी कोई हमारे इतने सारे लोग कोई ओवर थिंकिंग पे। अच्छा संजय जी, अनम्यूट कर सकते हो आप संजय। सर ओवर थिंकिंग का तो ये फॉर्मूला है कि मोस्टली सब लोग जो भी सोचते हैं या फिर कुछ काम करना चाहते हैं वो सब लोग सोचते ही रहते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि आप ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं कि आप बैठे, आपने सोचा मुझे ये काम करना है, फिर उसके इसका ये हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो मेरा वो हो जाएगा, मैं ऐसा किया, मैंने एक काम किया तो उसका रिएक्शन ही आएगा, मैंने दूसरा काम किया तो उसका रिएक्शन ही आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग का बेस्ट, अगर उसको अवॉइड करना है तो यूज योर हैंड्स एंड लेग्स एंड माइंड। माइंड को अगर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा फिलहाल। अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो आप हैंड्स और लेग्स का यूज कीजिए। क्योंकि जब मैं ओवर थिंकिंग, जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अरे ऐसा होगा तो वैसा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, काम छोड़ देता हूँ और मैं कहीं चला जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए और घूम के आ जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपके जब बाकी के बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं ना, तो आपका माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब वो स्लो हो जाता है तो आपका ओवर थिंकिंग भी स्लो हो जाता है। तो फिर उसमें फिर आपको उसमें से आइडिया मिल जाता है कि हाँ ठीक है, चलो ये 1-2 चीज मैंने सोचा, उसमें से मैं एक करके देखता हूँ, इसका अगर रिजल्ट मेरे हिसाब से आया तो मैं यही करूंगा, नहीं तो मैं दूसरे पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं दूसरे पे जब तक करूंगा नहीं, मैं तीसरे पे नहीं जाऊंगा, मैं ये 2 ऑप्शन लेके ही चलूंगा। इसका आगे रिजल्ट देखते हैं और काम करके होगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग का, क्योंकि माइंड को कैसे आराम चाहिए, वो हमेशा ये बोलता है कि आप कुछ काम मत करो, आप बैठे रहो और मुझे आराम दो। लेकिन हमको ये है कि उसको काम देना है। लेकिन उसको काम ये देना है कि उसमें सोचने के बाद आपका हैंड्स एंड लेग्स काम करे, तभी वो आपका काम होगा। वरना आप सिर्फ बैठ के सोचेंगे तो माइंड आपको यही बोलेगा कि हाथ पैर हिलाओ मत, क्योंकि उसको आराम चाहिए। क्योंकि माइंड का कैसे है कि उसको आराम चाहिए, कि उसको ज्यादा काम नहीं करना है। लेकिन यू डोंट बी इन द कंट्रोल ऑफ माइंड, यू हैव टू कंट्रोल द माइंड। तो उसके लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू यूज योर हैंड्स एंड लेग्स। तो जब आप हैंड्स एंड लेग्स यूज करेंगे तो माइंड को पता चल जाएगा ये अभी मेरे पीछे पड़ गया, तो अभी मेरे को इसका काम करना ही पड़ेगा। तो इन अ वे you can use your hands and legs or do some work manually, physically, so that overthinking stops. Thank you. Thank you for adding this, Sanjay. Sangeeta, ma'am, you can also add. थैंक यू विपिन। किसी ने सबसे पहले बोला कि हमको गोल ऐड करना है, पहले हमको कुछ गोल लिखने हैं। दूसरा किसी ने बोला कि 10 मिनट सबको प्लानिंग करना है। तीसरा, मतलब ये सारे तरीके हैं कि आप सबसे पहले कैसे करोगे। तो हम क्या करते हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ, हम एनुअली एक कैलेंडर बना देते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है। क्योंकि आप सभी कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर है तो आपका एनुअल कैलेंडर जरूर होगा और उसमें आपके रोल के मुताबिक आपको पूरे साल का क्या क्या काम करना है होगा। रिलेटेड काम, मतलब पूरा स्पेसिफिक तो नहीं होगा, रिलेटेड काम होगा। तो फिर आप हर महीने या फिर हर हफ्ते एक रिलेटेड काम निकालती होंगी कि इसका रिजल्ट ये निकालना है, इसलिए हमको ये काम करना है। सो दैट इज
वीकली कैलेंडर हो गया। फिर उसके हिसाब से, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बोलती हूँ, 13th को हमारा एक वेबिनार है, तो मैं मेंबरशिप सपोर्ट टीम में हूँ, तो देन हमारे 220 मेंबर्स है। अभी ये सारे को अगर 4 दिन पहले आप मेल नहीं भेजोगे तो वो भी कैसे शेड्यूल कर पाएंगे आपके वेबिनार में आने के लिए। आपने भी मेल भेजा है 4 दिन पहले और आज आज के दिन के लिए, ये शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग अगर आप कर लेंगे ना तो फिर बहुत सारे काम, इन बिटवीन के काम, जैसे कुछ काम आपके माइंड रिक्वायर करते हैं कि आपको सोच के करना होगा। कुछ एक काम रूटीन होता है, जैसे आप एक ईमेल भेज रहे हो, दैट इज रूटीन ना, इसमें एक लिंक ही क्रिएट करना है, करोगे। और एक थोड़ा सा सब्सटेंस आपको लिखना है अबाउट द वेबिनार और वो भेजना है, इसको भेजना है। स्पीकर्स कौन होंगे, रिसोर्स पर्सन कौन होंगे, ये सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार अगर आपने किया हुआ है तो ये प्रोसेस रूटीन हो जाता है। तो रूटीन होने से पहले जो काम है वो एक्चुअली हमको परेशान करता है। तो अगर वहां पे अगर परेशानी आपको है तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत है, वो करना है। आप अगर देखोगे अपने जो काम होता है, अभी किसी ने परेटो रूल भी बताया, तो आपके जो 80% काम है ना वो रूटीन काम होते हैं, 20% ही आपको सोचना पड़ता है। वही काम जो आप किसी को पहली बार अगर दोगे तो वो उसका बड़ा सा काम होगा, लेकिन आप अगर 5 बार कर चुके हो तो आपके लिए वो रूटीन होगा। तो आपने अपने प्रोफाइल के कितने काम रूटीन ऑटोमेटेड मोड में डाले हुए हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने परेशान आज होंगे। तो आप खुद को कितने काम देंगे जो जो आपका रूटीन के बाहर है, इनोवेटिव है, नया काम। तो नया काम सीखने के लिए आप अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, मतलब अगर आपकी कैपेबिलिटी 4 काम इस हफ्ते नया सीखना है और अगर आपने 5 दे दिया हुआ है तो आप बहुत परेशान हो। तो 4 ही दीजिए, 3 ही दीजिए, 3 काम कीजिए 4 देके, क्योंकि हमेशा गोल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो 3 अचीव भी हो जाएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप कर पाए तो आपका स्टेप वाइज है ना, यहाँ पे सारा कुछ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सारा कुछ स्टेप वाइज है, इकट्ठा आप नहीं कर सकते हो। तो ईट द फ्रॉग जो होता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले गोल सेटिंग सही है, सेकेंड आप शेड्यूलिंग कर लें, और तीसरे आप खुद को बहुत ज्यादा चैलेंज ना दें। ऑटोमेटेड मोड में जो डाले हुए हैं वो आपके 80% अगर आ जाए तो बाकी 20% बड़े आराम से आप कर लोगे, इतना टाइम तो होता ही है। थैंक यू। थैंक यू मैम एड ऑन करने के लिए। काफी अच्छे पॉइंट्स थे, जो लोग रिकॉर्डिंग और जो लोग सुन रहे होंगे तो काफी अच्छे से उन्हें समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव। और किसी को कुछ ऐड करना है, दे कैन, कई सारे लोग चैट्स में लिखा हुआ है। सो वी विल should you people do hardest work first, just quickly as wake up, even before exercise, meditation, bed, morning thinking, अंदर healthy and great step. सो जस्ट अलिन ने बोला कि आपको हर बुक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हर बुक को हम कस्टमाइज कर पाए अपने चैलेंजेस के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से। हर चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, कई बार हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है बुक का कि मान लीजिए हम सबसे इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि रेवेन्यू लेके आना, ठीक है, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट में लगी हुई है, सारी चीज कर रही है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सब चीज कर रही है, लेकिन एट द एंड रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी दे दे रहे हैं। तो वो उनके लिए सबसे खतरनाक चीज होगी। वो कंपनी कितना भी वैल्यू उस पर चल जाए, लेकिन एंड में अगर मनी नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए सुबह का काम स्टार्ट करते ही कि वो सबसे पहले अपने फाइनेंस, सबसे पहले सेल्स को फोकस करे कि सेल्स कॉल ले या सेल्स टीम में ले। उस चीज को लोग अवॉइड कर दे। तो यहाँ पे ये चीज बोली है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं दिन के, हम उनको सबसे लास्ट में अवॉइड करते जाते हैं, जिनसे हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले, ठीक है, जिससे हमारा डायरेक्ट रिजल्ट कनेक्टेड है, उनको हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां रिजेक्शन होते हैं, सारी चीजें होती है। वो हो सकता है इसलिए फ्रॉग बोला गया। फ्रॉग मतलब क्या, हम खाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर हमें फ्रॉग खानी ही है, जो हमारे लिए जरूरी काम है, लेकिन हमें उतना नहीं लग रहा कि यार इसको करने में थोड़ा मेहनत ज्यादा है, चलो इसको बाद में करते हैं, तो वो फ्रॉग है। तो हम, ऑथर क्या बोल रहा है कि इस फ्रॉग को दिन के एंड तक बचाने की जगह आप सुबह ही सुबह खा लो इसको नाश्ते में, ठीक है, मतलब काम के शुरुआत में खा लो। और अगर आपके पास 2 फ्रॉग है, एक अगली फ्रॉग है, एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्रॉग है, तो अगली वाले को पहले खा जाओ,
तो यही कहने का, तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर कह रहा है। ये मेडिटेशन ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ना है, लेकिन जब आप काम करने बैठे आपके पास 10 टू डू लिस्ट है, 10 काम है, लेकिन आपको पता है कि ये एक काम है जो मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, हालांकि इसमें मेहनत लगेगी, हो सकता है मेंटल वो हो कि यार मैं सेल्स कॉल लेने जाऊंगा तो क्या होगा यार, रिजेक्ट कर देंगे, पानी जाना क्या होगा। एक मीटिंग हो सकती है, जैसे मीटिंग में आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है उससे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट, ये पर्सपेक्टिव है। और हाउ टू रीड बुक्स टू एनहांस हैबिट डेली बेसिस एंड चेंज आवर बिहेवियर। बुक्स रीड करने का एक ही जरूरी है, एक ही वो है कि आप कंपनी में रहेंगे जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ सब लोग मतलब एक हम लोग सारे लोग कनेक्टेड है, बुक्स पढ़ रहे हैं। अब जो लोग ईट दैट फ्रॉग नहीं पढ़े होंगे वो रियलाइज करेंगे कि यार उन्हें पढ़नी चाहिए थी, ये बुक कितनी बढ़िया बुक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट लिया तो उनके अंदर से एक रियलाइज होगा। वो 2-3 बार सेशंस में आएंगे तो उन्हें लगेगा कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ओनली थिंग कि जिन 5 लोगों के साथ आप सुनोगे, उनका कंटेंट कंज्यूम करोगे, वैसे इंसान आप भी बनते जाओगे। सो बेसिक तो यही है, बाकी मोटिवेशन के और तरीके हैं, लेकिन बेसिक्स जो मुझे लगता है, जो मुझे हेल्प किया। सो दैट्स इट। आगे स्टार्ट विथ अ 2 मिनट रूल, ये बहुत बढ़िया किसी ने दिया। 2 मिनट फ्रॉम नेक्स्ट 2 वीक जस्ट रीड 2 मिनट्स बुक। सो ये भी एक स्टेप्स हैं अलिम ने यहाँ पे दिया। सो और कोई भी ऐड करना चाहे या फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अलिन, हम नए चैप्टर्स से स्टार्ट करते हैं। कौन सा हमारे नए चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं? सर अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ABCDE मेथड। तो इसमें क्या है कि ये जो बुक, अभी अगर जो नए लोग हैं उन्हें एक बार समरी के लिए बता दूं कि ये जो बुक है इसका मेन है आपका टाइम मैनेज कैसे करना है। खुद को मैनेज कर लिया आपने, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने एक लिस्ट बना ली थी, लिस्ट में अपना 80-20 से प्रायोरिटाइज कर दिया था चीज़ों को, और भी उसमें जितने इनने स्टेप्स बताए थे वो सब अपन ने फॉलो करके इंपॉर्टेंट टास्क सेग्रीगेट कर लिए। अब नेक्स्ट जो इनने बताया कि और आप उसे कैसे बेटर वे में लिस्ट को कैसे एनहांस कर सकते हो, तो उसके लिए एक ABCDE मेथड बताया गया। तो इसमें क्या है कि जैसे अपना कोई इंपॉर्टेंट टास्क होता है तो कैटेगरी डाल देते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। जैसे अपने कॉलेज या स्कूल के ग्रेडिंग्स भी होते हैं, तो A कैटेगरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, B कैटेगरी मतलब उससे थोड़ा कम, C वाला उससे कम, D वाला ऐसे ही है, E वाला करो ही मत, इस टाइप का इनने बनाया हुआ है। तो ए में अगर आपने समझ लीजिए 3 काम आइडेंटिफाई किए कि कोई सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे, कोई मुझे वेट लॉस करना है, या फिर एक कोई और ले लिया आपने, से आपके लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट टास्क ले लिए, इन्हें आप रख सकते हैं A1, A2, A3। अब इससे इसके अलावा कोई सेकेंडरी टास्क है कि ठीक है मैं एक काम करूंगा कि मुझे एक कोई रेसिपी बनानी सीखनी है, तो वो इतनी अर्जेंट नहीं है, बट ठीक है आपको अच्छी लग रही है तो उसे आप B1 दे सकते हैं, C1 दे सकते हैं। तो आप इस वे में डिसाइड करके, तो ऑथर ने जैसे जो बोला हुआ है, ए मतलब सबसे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क, ये आपके रियल फ्रॉग्स होंगे, सबसे अगली वाले सबसे बड़े फ्रॉग्स जो है वो ए एक्टिविटी है। ये शुड्स वर्सेस मस्ट है, ये मस्ट करना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बी टास्क जो है वो उनको आप टेडपोल्स बोल लीजिए कि ठीक है छोटे छोटे फ्रॉग्स हैं, इनको खा लेंगे, जब मन होगा खा लेंगे। तो ये आपके बी टास्क हो गए, बट इसमें उन्होंने एक रूल बोला है, यू शुड नेवर डू अ बी टास्क व्हेन ए टास्क इज लेफ्ट अनडन। तो बी टास्क आपको पता होना चाहिए, बट उसे जरूरी नहीं आपको करना है, ए टास्क पे ही फोकस करना है। सी टास्क है कि ठीक है नाइस टू डू थिंग है कि आपको अपने फ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई है, उससे बात करनी है, तो ये सी टाइप का टास्क है जो आप कर सकते हैं जब ए एंड बी खत्म कर लिया, उसके पहले नहीं करना है। फिर डी टास्क ऐसे होने चाहिए कि जो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं कि ठीक है ये छोटे मोटे काम है, मैं क्यों करूं, किसी और से करा लेता हूँ, मेरे पास टाइम होने चाहिए ए टास्क करने के, बी टास्क करने के। तो ये डी टास्क में रखा गया है। एंड ई टास्क कैसे हैं, जिन्हें करना ही नहीं है, इसको टोटली एलिमिनेट कर दीजिए। तो वो कोई भी टास्क हो सकते हैं, मतलब आपके लाइफ के अलग अलग हो सकते हैं हर किसी के, वो जो टास्क है वो टोटली आपको एलिमिनेट करना है, उसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सब क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं चैट में, उसका सबका एक ही है, एक्शन लेना है, एक्ट करना है। ऑथर ने ये बुक आप जब पढ़ेंगे तो सभी चैप्टर्स का समरी ये है कि आपको एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन आप कितना भी बोलते रहे, कितनी भी बुक्स पढ़ते रहे, सीकन के सारे प्लेलिस्ट देख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसमें एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर आपने 10 पॉइंट सीखे तो वो 10 पॉइंट में से आप एक एटलीस्ट अप्लाई करना चालू करिए, इमीडिएटली अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि रात से करूंगा, अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिला है कि अभी से लाइफ ठीक कर सकता है, वो स्टार्ट करिए, ये सेशन खत्म होते ही साथ स्टार्ट करिए। तो ये इस मेन चैप्टर की समरी थी। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। प्लस चैट में आप लोग बताइए कि अगर आप लोग कोई टू डू लिस्ट ऐप यूज कर रहे हैं
या ऐसा कुछ अभी कर रहे हैं, तो वो ऐप का नाम बताइए जो आप यूज करते आ रहे हैं और उसमें क्या आपको अच्छा लगता है उस ऐप में, ये भी एक बताइए। सो टिक टिक ऐप कोई बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। टू डू लिस्ट ऐप, टिक टिक ऐप, ठीक है। मैं यूज करता हूँ, टू डू लिस्ट यूज करता हूँ, और टू डू लिस्ट के अलावा और भी कई सारी मैं ऐप को यूज करता हूँ, जैसे एवरनोट हो गई। आप लोग कौन सी ऐप यूज करते हैं जरूर चैट में बताइएगा, ठीक है। फिर कभी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हम और जिशान मिलकर कुछ मेल्स लिख के आपको भेजे कि कौन कौन सी ऐप बेनिफिशियल हैं रियल में। बुक, अगर आप एक बुक कम्युनिटी से जुड़े हो आप खासकर, सो पिछले कुछ सेशन में हमने नोशन के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको मेल में सारे रिकॉर्डिंग आ रहा होगा। सो आज का सेशन हम छोटा रखते हैं क्योंकि हमने पहली बार ये सेशन ट्राई किया। सो जस्ट आप बताइए कि हाउ यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन जस्ट यस बोलिए, आप चैट में यस लिख सकते हो। अगर आपको सेशन बहुत वैल्यू मिली इस सेशन से, आपको लग रहा है कि ये सेशन बहुत वैल्यूएबल हो गए, ठीक है, तो जस्ट टाइप यस। हमें और भी ऐसे सेशन करने का, मल्टीपल सेशंस हम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। और भी हमें लोगों को बुलाएंगे। अभी हमने लमसम 100-200 लोगों को मेल्स भेजे थे, आगे चल के हम और सारे लोगों को मेल्स भेजेंगे। सो सच में बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने सारे लोगों को ऑनलाइन वीडियो बुक्स के बारे में पता है। तो ये कम्युनिटी जो है ऑनलाइन वीडियो बुक्स की कम्युनिटी है। सो टाइप यस इफ यू नो, अगर आपको पता है, नो अगर आपको नहीं पता है ऑनलाइन वीडियो बुक्स के बारे में। ओके, कोई आइडिया नहीं। जो लोगों को पता है यस, नो, 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 ठीक है। सो मैं बेसिक बता देता हूँ कि अब ये सारे लोग, हम लोग क्यों पढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं। सो हम और आप लोग सीकन कम्युनिटी से जुड़े हुए हो जिशान, तो हम लोगों ने देखा कि समरी से क्या होता है कि समरी से सिर्फ हमें एक से बुक का एक ओवरव्यू मिलता है। तो हम लोगों ने एक कम्युनिटी और एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है जहां लोग आसानी से पढ़ पाए, बुक को कंज्यूम बहुत आसानी से कर पाए। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। जस्ट मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वीडियो बुक्स करके। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कई सारी ऐसी वीडियो बुक्स आपको मिलेगी। कई सारी, मतलब अभी 40 के आसपास वीडियो बुक्स हैं, और हर महीने 1-2 नई वीडियो बुक्स आती जाती हैं, जैसे ईट दैट वर्क। और हर बुक को आप 1 से 2 घंटे, मैक्स 3 घंटे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 घंटे में आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स का फॉर्मेट कैसा है, सिंपल। जो लोग भी पढ़ के आए हैं वो लोग यहाँ से पढ़ के आए हैं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास ये बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। सिंपल यहाँ पे चैप्टर वाइज होगा, एनिमेटेड फॉर्म में, और पूरी बुक यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर एक चैप्टर को समझाया जाएगा। उस चैप्टर को पढ़ के हम समझ सकते हैं। ऐसे करके हम साल की 50 बुक्स खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्लस हमने एक कम्युनिटी बनाई है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। जो लोग ओबीबी कम्युनिटी के पार्ट रहते हैं उन लोगों को, आप लोग अनाउंसमेंट ग्रुप के पार्ट होंगे, आप लोग न्यूज़लेटर के ऑलरेडी पार्ट हैं। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो तो मेल जाती है। लेकिन आप एक क्लोज कम्युनिटी जहां ऐसे डिस्कशन होते रहते हैं, प्लस और भी ज्यादा कोई कई सारी चीजें डिस्कशन हो, तो मैं कुछ ऐसे पेशेंट बताने, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा ऑनलाइन वीडियो बुक्स है। सो इस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इंटरनल कम्युनिटी, अभी तक हमने इसको पब्लिकली ज्यादा प्रमोट नहीं किया इस प्रोडक्ट को। तो हर कैटेगरी पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, बिजनेस पे, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टार्टअप, सेलिंग, मार्केटिंग पे अलग बुक्स, ठीक है। रिलेशनशिप पे भी बुक्स हम लोग लेके आ रहे हैं, ब्रांडिंग के ऊपर बुक्स, ठीक है। और सोशल मीडिया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग बुक्स है, और नई नई बुक्स हम सजेशन लेते रहते हैं। बाकी हमारे एक ऐप भी है जो अभी बीटा वर्जन में है, इन डेवलपमेंट फेज, लेकिन आप यूज कर सकते हो उसको। थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं लेकिन अभी वो डेवलप हो रहा है। तो सिंपल आप पढ़ सकते हो, और इसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइन इन करके जो भी आपका यहाँ पे आपके पास है, सो बस चेकआउट, आपको चेकआउट करते समय, सो अभी हम लोगों ने जो प्राइस रखा हुआ है, सो इट्स ईयरली मेंबरशिप हम देते हैं, इट्स 236 पर मंथ पड़ता है आपको। और
40+ वीडियो बुक्स हैं और ऐसे एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है आपको, जहां हम वीकली सेशंस करते हैं। ये आपको सेशंस के एक्सेस मिलेंगे और ये आपको 2831 का है। लेकिन अभी कुछ देर के लिए हमने एक कूपन कोड एक्टिवेट किया है, OBV 500। अगर आप ये यूज करते हो तो यू कैन गेट 500 फ्लैट ऑफ। सो ये मैं लिंक डाल देता हूँ, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, तो यू कैन यूज दैट कम्युनिटी। आप इसका पार्ट बन सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और जो लोग भी रजिस्टर करेंगे आज, जो भी रजिस्टर करेंगे उन सबको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी। और आप ऐसे सेशंस भी वीकली अटेंड कर पाओगे, प्लस उस कम्युनिटी में, प्लस आपको पढ़ने के लिए भी एक्सेस आपको 500 रुपीज ऑफ मिल रहा है अगर आप OVV 500 कूपन कोड यूज करते हो। ठीक है। और इसके अलावा कोई आपको डाउट होता है, सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो मैं कॉल तो नहीं लेता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप नंबर है। यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ठीक है। और सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। एनी डाउट्स होता है आपको कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी रिलेटेड की ये कम्युनिटी के, तो मैं और मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे। ठीक है, कोई भी डाउट्स के लिए। सो दिस इज अ सेशन। ऐसे सेशंस हम करते रहेंगे और भी आप लोगों को बुलाते रहेंगे। ठीक है। अगर आप OBB का पार्ट हो, कम्युनिटी में आप कब आ पाओगे? अगर आप ऑनलाइन वीडियो बुक्स का पार्ट हैं, प्लस साथ में आप कंसेक्यूटिव ऐसे 3 सेशंस अटेंड करते हैं, हम आपको मेल्स भेजेंगे अगर आप OBB का ऑलरेडी पार्ट है और 3 सेशंस आप अटेंड करते हो, हमारी टीम नोटिस करेगी तो हम उस कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे। ठीक है। सो अभी आने वाले 4-5 सेशन में सबको मिल जाएंगे सेशंस की अटेंड करके, तो आप लोग अटेंड करिए। मैंने लिंक दिया है ऑनलाइन वीडियो बुक्स का, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और आप अपने पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप सोचो ना कि 1-2 बुक्स, आप 40 बुक्स अगर आपको 236 रुपीज पर मंथ में मिल रही है एक साथ एक्सेस हो, वो भी बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो। तो ये फिजिकल बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग डेली मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कारण बस प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं कि यार समय नहीं मिल रहा, चलते फिरते इसे चलते फिरते इसे आप ऑडियो बुक की तरह भी यूज कर सकते हो, वीडियो बुक की तरह भी यूज कर सकते हो। अब ये ऑडियो बुक, सो एनी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन हो तो हम 2-3 मिनट में आंसर करेंगे। एंड देन ईट दैट फ्रॉग के रिगार्डिंग भी आप कुछ अगर शेयर करना चाहें अपने जो सेशन है, तो उसमें भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो उसमें भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। फिर हम इस सेशन को नेक्स्ट वीक हम ये बुक के 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो आप सब लोग बिल्कुल आइएगा इस बुक को देखने। सो एनी वन जिनको और कोई क्वेश्चन हो और कोई चीज डिस्कस करना हो, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल अनम्यूट देम, या चैट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप अगर आपको कोई onlinevideobooks.com में आप चेकआउट कर सकते, कोई चेकआउट से रिलेटेड इशू आता है तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है। हाँ, आप रेज हैंड कर सकते, डिडंट प्रॉपर्ली, हाउ कैन यू प्रूव फोर्स यू स्टडी ऑन द मॉर्निंग? सॉरी, अच्छा आशु जी, आशु अनम्यूट कर सकते हो आप अपने। जी आशु अनम्यूट कर सकते हो। आशु आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको दे दिया एक्सेस, यू कैन ट्राई। हेलो, आप लोग बस अपना यहाँ पे माइक अनम्यूट कर सकते हो, मैंने एक्सेस दे दिया है। एनीवन वांट टू स्पीक? कोई भी बोलना चाहे, या डोरेमोन, शिनचैन, जो भी नाम आपका दिख रहा है बिल्कुल बोलिए। अपना नाम जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले, रियल नेम। आई थिंक ये जीमेल से लेता है तो जीमेल वाला नाम इंट्रोड्यूस हो जाता है। जी बोलिए डोरेमोन जी। हाय सर, मेरा नाम है आकिब। जी आप सर, मुझे बुक्स पढ़ने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, तो मैं उसके बारे में कुछ सजेशन चाहता हूँ, अगर उसके बारे में कुछ मिल जाए। मैं ऑनलाइन वीडियो बुक्स देखता हूँ, पर फिजिकल उसमें भी बुक्स पर ज्यादा ठीक है, कोशिश करता हूँ, ठीक जिससे है, वोकैबुलरी इंप्रूव हो और पढ़ने में भी थोड़ा मजा आए। ठीक है। तो मैं आपको देखो, हर बुक को देखो, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि बुक का सिंपल देखो, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बता दूं। मैंने जैसे बताया ऑनलाइन वीडियो बुक्स
इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल बुक्स। अंत में देखो, जो फिजिकल बुक पढ़ लेते हैं वो तो वेस्ट ही है, ठीक है। सो क्या होता है कि सबसे पहले अभी जिशान ने ही एक रील बनाई थी, तो मैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सीकर ने, उन्होंने सिंपल बोला था कि सबसे पहले क्या है, आप बुक को सरसरी निगाहों से देखो, उसकी समरी देखो कि उसमें क्या क्या है, मतलब एक इंटरेस्ट क्या क्या है। मतलब आप कहते हैं ना, यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन आप कवर ही से देखोगे ना कि कैसा है, क्या है, चीजें क्या है, उसका इंडेक्स में क्या है, उसके थोड़े सरसरी निगाहों से उसकी एक आध दो सीकेंड चैनल पे समरी होगी, वो गो थ्रू कर लो, ठीक है। आप ऑनलाइन वीडियो बुक्स में हो तो उसकी सरसरी निगाहों से देख लो, ठीक है। देन अगर आपको इंटरेस्ट आता है, देन उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो उस बुक में पूरा घुस के। जैसे मुझे कोई बुक अच्छी लगी थी, ये वाली .com सीक्रेट, ठीक है। तो मैंने .com सीक्रेट पहले ऑनलाइन वीडियो बुक से पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार ये तो मुझे बहुत मदद कर सकती है फनल्स वगैरह बनाने में, गाइड करने में, बिजनेस बिल्ड करने में। फिर मैंने इसको फिजिकल ले लिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने 2-3 बुक्स को पढ़ा और देखा और उनको फिजिकल ले लिया। और फिर मुझे अब मजा भी आ रहा है, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें इसकी जानता भी हूँ और मुझे पता है कि किन 20% चीजों पर मुझे फोकस करना है। सेम पेरेटो प्रिंसिपल इसमें भी लगेगा। 20% बुक की नॉलेज आपको 80% रिजल्ट देगी और 80% बुक की नॉलेज आपको 20% रिजल्ट देगी, ठीक है। तो वो भी क्योंकि आपको पहले ही एक ओवरव्यू पता है, तो आपको स्पीड रीडिंग कर पाओगे आप, ठीक है। स्पीड रीडिंग कर पाओगे, स्पीड रीडिंग से आप काफी तेजी से स्पीड रीडिंग भी कर पाओगे और आपको आसानी से बुक एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो फिजिकल बुक इतनी, ठीक है। अब क्योंकि आपको उस बुक में इंटरेस्ट भी है, ऑथर के साथ रिलेशन भी है, उस ऑथर से रिलेट भी कर पा रहे हो, तो फिर आपको रीडिंग में पहला चीज तो यही है। दूसरा क्या है कि रीडिंग पे प्रेशर नहीं देना कि नहीं हफ्ते भर में खत्म करनी है, हर दिन 2 घंटा पढ़ना ही है। एक हैबिट रखो बस कि पढ़ना है, चाहे 4 पेज पढ़े लेकिन डेली पढ़ना, 2 पेज पढ़े डेली पढ़ना, बस एक रूटीन में लाओ। ये नहीं कि आज 1 घंटा पढ़ना है, कल 2 घंटे पढ़ने, आज इकट्ठा पढ़ रहा है, नहीं, एक हैबिट में लाओ। इवन यू कैन मेक अ वीकेंड हैबिट कि हफ्ते में एक बार मैं पढ़ता हूँ बुक, बस 1 घंटे का। प्रेशर कोई नहीं देना, एक मतलब इस जस्ट लेका फन की तरह पढ़ सकते। जी अलिंद, आप कुछ ऐड ऑन करना? हाँ सर, इसमें जो इनका क्वेश्चन है डोरेमोन जी का कि बुक्स का मतलब, ये सभी का क्वेश्चन होगा कि बुक्स का कैसे पढ़ना है। तो मेन है कि आपको ना पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको बुक पढ़नी क्यों है। अब बुक इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी कि चलो ठीक है अब बुक पढ़ते हैं। ये सबको लगता है कि ये फैंसी हैबिट है, मिलेनियर्स की हैबिट है, बिलेनियर्स की हैबिट है, सब बोलते हैं बुक्स पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेते हैं। बट इस वे में आप जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 10 डेज जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा ये बहुत बोरिंग काम है, छोड़ो कौन करे करके छोड़ देंगे। तो अब मैं इसको एक एनालॉजी देता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि एक मूवी देखना है, कोई नई मूवी आई है, शाहरुख खान की आई है, आपको बोला जाए कि चलो फोन में देख लो अपने छोटी स्क्रीन में, या फिर मैं बोलता हूँ 30 किलोमीटर दूर आपके घर में पीवीआर है, वहां पे आपको जाना है, वहां जाके 3D ग्लासेस में पूरा एक रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ज्यादातर लोग यही सिलेक्ट करेंगे कि चलो हम पीवीआर जाएंगे, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। बट जब ये बात बुक पे आती है ना, ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इजी वाला, कि चलो सीकेन का वीडियो खोलते हैं, 2x पे देख लेंगे, जो भी ज्ञान मिलना है 5 मिनट में लेते हैं, आगे अपना रील देखेंगे। मैक्सिमम लोग का यही रहता है, सबको ब्रेन को यही पता चलता है कि आपने पूरी बुक पढ़ ली सीक्वेंस समरी देख के। बट एक्चुअली आप शाम को, आप सुबह 11 बजे वीडियो देखिए, शाम को 6 बजे आप याद करने की कोशिश करिए कि 2 पॉइंट में याद कर लूँ सुबह क्या देखा था 11 बजे। मैक्सिमम लोग हार्डली कुछ पॉइंट बता पाएंगे। मैं भी जब पहले देखता था तो मुझे ये तक याद नहीं रहता था आज मॉर्निंग कौन सा वीडियो था, कौन सी बुक का वीडियो था, ये तक मैं भूल जाता था। तो बुक जो है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। जब आप बुक का पेज पढ़ेंगे, आपके हाथ में बुक है, आप फील करेंगे, आप जब एक सीन क्रिएट करेंगे उसमें कि आप कोई आ रहा है, कि चलिए ठीक है एक बुढ़ा आदमी आया पेड़ के नीचे बैठा, वहां से एक साइकिल निकली। तो अब मैंने ये जो बोला, सब जितने यहाँ अगर 50 लोग बैठे हैं, सबके माइंड में एक अलग बुढ़ा आदमी दिखा, एक अलग साइकिल निकली। ये जो है ये आपका ब्रेन खुद से क्रिएट करा के दे रहा है। वीडियो में क्या हो रहा है कि जो सामने वाले के माइंड में वो आप देख रहे हैं, आपके माइंड ने उसमें मेहनत नहीं की। तो जब आपका माइंड एफर्ट ले रहा है, मेहनत कर रहा है, खुद आपके लिए एक मूवी बना रहा है उस माइंड के अंदर, तो वो मूवी आप कभी नहीं भूलेंगे। 6 महीने बाद भी आपको भले ही हेजी दिखे, वो HD वीडियो ना दिखे आपको, उसका 144p दिखेगा, बट आपको वो मूवी दिखते रहेगी माइंड में। तो ये एक मेजर बेनिफिट है आप अगर बुक रीडिंग करते हैं तो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बेनिफिट को बुक सोच के ही आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन?
या कोई पॉइंट ऐड ऑन करना चाहे, हम लोग बस इसको एंड करते हैं या फिर ठीक है। संजय जी जी या प्रदीप आप पहले बोलना चाहें, क्योंकि आप प्रदीप बोल सकते हैं। जी राज जी, मैं बोलना ये चाह रहा था एक्चुअली, ये बड़ा अच्छा सेशन आप लोगों ने रखा, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और जब जब आप लोग सेशन करते हैं तो मैं इसको अटेंड करने की कोशिश जरूर करता हूँ। और मैं देख रहा था कि जिस तरह से मतलब मुझे बुक पढ़ने में थोड़ा सा लेजीपन रहता है, ऐसी ही समस्या सभी लोगों के साथ भी है। और जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, या जो पुराने हैं या नए हैं, जैसे मैं ये मान रहा था कि शायद यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो बुक्स जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है उसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अभी मैं मैसेज देख रहा था तो काफी लोग नहीं जानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं सिकेन जीसान भाई के चैनल से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था, और उनके यूट्यूब के चैनल से ही मैं बहुत कुछ सीखता था, और बहुत सारी बुक्स के बारे में नॉलेज, और जो बुक्स के बारे में रिकमेंड करते थे, और लास्ट में वो ये भी कहते थे कि अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बावजूद भी मैं कई बुक्स को मैं मंगाता भी था, उसके बाद भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि ये शायद लोगों का एक नेचर ही होता है, जो नेचर मेरा है वो सबका ही होता होगा। लेकिन जब जब जिसान भाई ने कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जैसे एक पैशन के ऊपर एक कोर्स लेके आए थे, तो मैंने उसको लिया कि चलो मैं लेता हूँ, और उसको जिस तरह से भी देखूंगा और उसको सुनूंगा। फिर ये ऑनलाइन वीडियो बुक्स का लेके आए, तो फिर मैंने इसमें भागीदारी अपनी निभाई और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा। तो अभी भी मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि सिर्फ जिसान भाई के से जुड़े रहने से, सीकेन चैनल से जुड़े रहने से, या ऑनलाइन वीडियो बुक्स से कनेक्ट कर रहने से, या इस तरह के सेशन से जुड़ने से ही मुझे बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए मैं जिसान भाई जब भी कुछ लेकर के आते हैं, जो भी कुछ पे करना होता है तो वो पे कर देता हूँ। मुझे पता है कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही। तो मैं उतना बेनिफिट तो नहीं ले पाया जितना आप लोग ने मतलब रेडी कर दिया है, या जितना आप लोग देना चाहते हैं। लेकिन मैं इस कम्युनिटी के मेंबर्स को सभी को कहना चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन वीडियो बुक्स का जो प्लेटफॉर्म जिसान जी ने, राज जी ने, या जो भी इनकी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, इन लोगों ने रेडी कर दिया है, इससे आप जुड़िए। और बहुत अच्छे अच्छे मेल्स भी आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। इस तरह के सेशन जब भी रखे जाते हैं तो इनवाइट किया जाता है, तो मुझे इस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं और करीब आ रहा हूँ आप लोगों के पास में, और आपकी टीम के साथ में, या जिसान भाई के साथ एक दो बार इंटरेक्शन हुआ है तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि पहले यूट्यूब से जुड़े हुए थे तो सोचते थे कि कभी जिसान भाई से मिलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा लगता नहीं था। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। बिल्कुल। आप लोग भी, मतलब जो भी इस कम्युनिटी में जो अभी तक प्रॉपर नहीं जुड़े हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कनेक्ट रहिए, और जो भी इनके प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप आइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि मैंने उतना कुछ सीखा नहीं है, लेकिन मैंने जितना कुछ सीखा है, मैं आज जो कुछ भी कामयाब हूँ उसमें जिसान भाई का या इस टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं और कामयाब होऊंगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। बस जो हैबिट लोगों की होती है कि धीरे धीरे लोग सिस्टम में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी धीरे धीरे सिस्टम में आ रहे हैं। एकदम से कोई चेंज नहीं होता। 1% ग्रोथ वो इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप एक 1% भी इम्प्रूव करते हो कम्युनिटी में आके, इट्स बेटर देन बिफोर। और एक परसेंट हम इम्प्रूव करते जाते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सारे लोगों को मदद होगा। कि हमारा ये गोल नहीं है कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करना, हमारा गोल है कि वो 1% इंप्रूवमेंट लेके आना डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम ऐसे सेशंस कर रहे हैं। आप लोग पार्ट बनिए, मेल्स आपको आते रहेंगे, और भी न्यूज़लेटर्स हम नए तरीके के प्लान कर रहे हैं, अलग अलग और तरीके से। हम थोड़ा आपको सिखाना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में भी कुछ सेशंस हम ऐसे भी लेंगे, प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में कैसे यूज करना है तो सेशन को। तो अगर आप ऑनलाइन वीडियो बुक्स का पार्ट रहते हो तो हम ऐसे सेशंस बीच बीच में करते रहेंगे। प्लस हम और भी नई सीरीज ऑनलाइन वीडियो बुक्स में लेके आ रहे हैं, जैसे आगे चल के आपको दिख रही होगी, टाइम मैनेजमेंट की सीरीज अलग दिख रही होगी। ठीक है, आपको अलग अलग हो सकता है इंडियन स्क्रिप्चर्स, अलग अलग स्क्रिप्चर्स के ऊपर भी आपको सीरीज मिले। जैसे हमने चाणक्य के ऊपर एक वीडियो बुक निकाली थी, तो आगे चल के हम और भी वीडियो बुक्स ऐसी निकालेंगे। सो आप एंजॉय कर सकते हो उन वीडियो बुक्स को। ठीक है, और थैंक यू। onlinevideobooks.com में आपके पास अभी कुछ समय के लिए कूपन कोड है OVV 500। इसको यूज करके आप 500 रुपीज फ्लैट ऑफ ले सकते हो अपनी ईयरली मेंबरशिप पे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी कोई भी आपको डाउट होगा।
तो थैंक यू। अगले संडे हम फिर 10 बजे के साथ आसपास रखेंगे सेशन, तो अपने कैलेंडर में 10 बजे लगा लीजिए, सेट कर लीजिए वो स्लॉट, जिससे आपको रिमाइंडर आ जाए। एक सब लोग प्रोडक्टिविटी हैबिट बनाएंगे कि हमें टूल्स का यूज करना है फोन्स का, तो गूगल कैलेंडर का बहुत अच्छे से यूज करिए। आपके पास लिखा होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी मीट है। तो आज सब लोग ये करेंगे कि अपने कैलेंडर में, गूगल कैलेंडर में हर संडे 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर लेंगे, वो 1 घंटे का। तो अपने आप आपको रिमाइंडर दे देगा एक दिन पहले कि आपका कल मीट है, सुबह आपको पता पड़ जाएगा एकदम से, तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले संडे। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू।